नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक स्टॉक के बारे में जो कि आप देख रहे हैं एशियन एनर्जी सर्विसेज के बारे में। काफ़ी कम चर्चा में ये स्टॉक आता है और किसी समय स्टॉक का नाम जो है एशियन ऑयल फील्ड्स हुआ करता था। कंपनी ऑयल के सेक्टर में काम करती थी, यानी क्रूड ऑयल की खुदाई करके निकालना आदि इस बिज़नेस में थी, लेकिन कंपनी ने अपना बिज़नेस पूरा चेंज करने का मानस बना लिया है। अब कंपनी जो है ईवी सेगमेंट यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी खबर के साथ यहाँ पर जो है 14% की एक दमदार तेज़ी बनी है। आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, बात करते हैं कंपनी पे क्या खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कंपनी की एक बोर्ड की कल बैठक है। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट पर कल एक बोर्ड की बैठक है, यानी कंपनी जो है ईवी सेक्टर में काम करने वाली किसी इंडियन कंपनी में एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्ट करने वाली है, यानी उसका अधिग्रहण करने वाली है, यानी एक जो है अपना पाँव इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में डालने वाली है। इसके चलते स्टॉक में तेज़ी बनी है। बात करें आगे, क्लीन एनर्जी को लेकर कंपनी के बड़े प्लान है। कंपनी के पास देखिए पैसे की आदि कोई कमी नहीं है, प्लान विजन सब कुछ है, लेकिन ये कंपनी अब उतरने वाली है क्लीन एनर्जी के सेक्टर में। आगे बात करें तो देखिए, कंपनी ईवी सेगमेंट में कर सकती है अधिग्रहण। इस न्यूज़ के चलते चलते जो है स्टॉक में आज के दिन मेनली तेज़ी बनी है। बाकी इसके क्या स्टैटिक्स हैं, क्या फाइनेंशियल डेटा है, वो सारे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अंत में डेली चार्ट पर क्या हालत है वो बात करेंगे। और आगे बताऊं तो देखिए, दोपहिया वाहन कंपनी में कर सकती है अधिग्रहण। तो दोपहिया वाहन की जो इंडियन कंपनियां हैं, आप लोग उसमें फोकस बना के रखें। 3-4 मेनली कंपनियां हैं, उनमें से किसी में ये अगर अधिग्रहण करती है तो वो स्टॉक और आपको भागते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आगे देखें तो एक और ये बड़ी बात है स्टॉक के लिए, अधिग्रहण जो है इंटरनल अप्रूवल से होगा, यानी कंपनी जो है इसके लिए कर्ज नहीं लेगी। कंपनी के पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है वहाँ से ये जो खरीद की जाएगी, अधिग्रहण किया जाएगा। कोई नए सिरे से नया कर्जा कंपनी अपने सिर पर नहीं कर रही है। तो देखिए खबर ये प्रिंटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं। एशियन एनर्जी सर्विसेज प्लान्स टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर, स्टॉक गेंस ओवर 1%। जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ तब स्टॉक 1% संभवतः ऊपर था, लेकिन दिन भर चलते चलते स्टॉक जो है क्लोजिंग के समय 14 से 15% के गेंस के साथ बंदी दी है। आगे देखें, एशियन एनर्जी सर्विसेज ने बीएससी आदि को एक अच्छा ये कंपनी जो है ना बीएससी पे एनएससी पे नहीं मिलेगी आपको। एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड इन अ फाइलिंग दैट द कंपनी हैज़ बीन लुकिंग फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन रिन्यूएबल एनर्जीज। इट इज़ नाउ कॉमन नॉलेज दैट आवर प्लानट कैनॉट contemplate a future based on solely on hydrocarbon and fossil fuels. With the ever increasing need of energy and its highly fluctuating prices, we need to look at different options of energy beyond conventional energy sources. तो देखिए ईवी सेगमेंट जो है आने वाले सालों में काफ़ी दमदार साबित होगा इंडिया में। इसके चलते ये सभी कंपनियां जो अभी से जो आज से 8-10 साल बाद का विजन रखती हैं, वो अभी से इसी सेक्टर में उतरने की तैयारी सभी कर रही हैं। तो देखिए जल्दी से कंपनी के कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। 648 करोड़ की मात्र कंपनी की मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी मार्केट कैप है। और जितनी छोटी मार्केट कैप किसी कंपनी की होती है, ग्रोथ की संभावनाएं उतनी ही अपार होती है। फेस वैल्यू देखिए स्टॉक की 10 रुपये की, जो कि अपने आप में बढ़िया बात है। बुक वैल्यू स्टॉक की 53 रुपीज़ की है, उसकी तुलना में पीबी का रेशियो 3 बनता है, यानी बुक वैल्यू की तुलना में स्टॉक करीब 3 से 3.25 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है। देखिए सेक्टर पी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 14-14.25 रुपये का है, क्योंकि ऑयल फील्ड में इंडिया में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑयल्स इंडिया से निकालने के लिए कंपनियां जो काम करती हैं उनका सेक्टर पी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो है ऑयल का, हमारी खपत का, वो सारा का सारा इंपोर्ट किया जाता है। कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू मैं आपको जल्दी से दिखा दूं। ये कंपनी का रेवेन्यू मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर्स का आप देख रहे हैं, जून 20, सितंबर, दिसंबर 20, मार्च 21 और जून 21। आप देखेंगे स्टॉक में जो है जून 20 से लगातार आपको कमी देखने को मिली रेवेन्यू में, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ताना स्टार्ट हो गई है। और जून के क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले मार्च के क्वार्टर से थोड़ी सी कमी है, लेकिन कुछ खास फ़र्क यहाँ पे नहीं है। देखिए रेवेन्यू से भी इम्पोर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ नेट प्रॉफिट को, आपने कितनी सेल की है वो सब अच्छी बात है, लेकिन आपकी जेब में शुद्ध लाभ कितना आया, यानी नेट प्रॉफिट, टैक्सेस, खर्चे आदि सब निकालने के बाद, तो वो देखेंगे आप पिछले सालों में, आप पिछले क्वार्टर्स में आपको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। मार्च में काफ़ी कम था, उसकी तुलना में बहुत ही बड़ा एक जंप कंपनी ने Q1 के नंबर्स में दिखाया है। उसके बाद से स्टॉक में तेज़ी भी पकड़ी है, और डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है नेट प्रॉफिट में कंपनी के काफ़ी सुधार आप देख रहे हैं। और देखिए ये चार्ट मैंने ओपन किया है ईपीएस का, पिछले 5 क्वार्टर का। आप जानते हैं ईपीएस सीधे पैट को फॉलो करता है, पैट से ही ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए जैसा ईपीएस का चार्ट आपने पैट का चार्ट आपने देखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, बिल्कुल वैसा ही ईपीएस का आपको देखने को मिल रहा है। 5.5 रुपये की ईपीएस कंपनी की है, जो कि अपने आप में अच्छा ही इसको कहेंगे।
तो देखिए डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो जून के बाद से लगातार स्टॉक गति पकड़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि नंबर भी स्टॉक के यहीं कहीं आए थे। मैंने इस पे वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन नंबर अच्छे थे, इसके चलते स्टॉक जो है धीरे धीरे तेज़ी बना रहा है। देखिए 100 रुपये से लेके 170 रुपये स्टॉक, यानी 70% की तेज़ी जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में 70% की तेज़ी दी है। किसी भी लिहाज से 3 महीनों में 70% बिल्कुल भी कदापि बुरे नहीं होते हैं। और देखिए बात करें स्टॉक के वीकली चार्ट की, यानी नेक्स्ट हर्डल कहाँ बन सकती है उसका अनुमान लगाएं, तो देखिए स्टॉक ने रिसेंटली अपनी 2020 की यानी प्री कोविड लेवल की एक हर्डल को पार कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो निकाल ही चुका है स्टॉक। नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 200 तक के बन सकते हैं। देखिए स्टॉक इस एरिया में पहले स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था जब ऊपर से नीचे आ रहा था, चूंकि अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जिस पायदान पे स्टॉक खड़ा है 170, यहाँ पे एक हर्डल है। अगर इसको निकाल पाता है और सस्टेन कर पाता है तो आपको सीधा जो है स्टॉक 200 के लेवल तक दिख सकता है। यहाँ पे कुछ खास स्टॉक के पास हर्डल भी नहीं है 170 से 200 के बीच में वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग 200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। तो देखिए कंपनी की एक प्रेस रिलीज़ भी मैं आपको दिखा दूं, जो मैं पहले दिखानी थी, बताना भूल गया, तो आपको चार्ट देखने के बाद ये बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए एशियन एनर्जी सर्विसेज के लेटर पैड पे इन्होंने जारी की है कल की डेट में 15 सितंबर 2021। इसमें इन्होंने डेट डिक्लेयर की है कि हम इसमें जो है मीटिंग करेंगे 17 सितंबर 2021 को, फ्राइडे को शाम को 4 बजे मीटिंग करेंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहले तो बोर्ड की अप्रूवल लेंगे, बोर्ड हाँ करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे किस कंपनी में किस सेक्टर को अधिग्रहित किया जाना चाहिए। तो देखिए अधिग्रहण की सूचना के चलते ही स्टॉक 14% चल गया है। अब बोर्ड अप्रूवल से और चलेगा, और जब ये डिसाइड हो जाएगा किस कंपनी को अधिग्रहित कर रहे हैं तो ये स्टॉक और चलेगा, यानी शॉर्ट टर्म में 200 तक के टारगेट आराम से बन सकते हैं। देखिए आगे इसमें क्या बताया, दस टेकिंग अ लॉन्ग व्यू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज वन ऑफ द avenues identified by ASEAN with an aim to invest and diversify in renewable sector। तो इस एम के साथ कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में प्रवेश करना चाहती है। चलिए बात कर ली हमने इस वीडियो में एशियन स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।